अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको CCNA का एक टॉपिक EIGRP एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसके बारे में आज प्रैक्टिकली एक टास्क करवाऊंगा। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। EIGRP, फर्स्ट ऑफ ऑल EIGRP स्टैंड फॉर इन्हांस्ड इंटीग्रेटेड गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इसकी कुछ फीचर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोकॉल टाइप क्या है? ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल है जी। इसमें कुछ डिस्टेंस वेक्टर की ब्यूटीज़ भी हैं और कुछ इसमें लिंक स्टेट की ब्यूटीज़ भी हैं। डिफ़ॉल्ट मैट्रिक इसका होता है बैंडविड्थ और डिले। इन शॉर्ट आपको बताता चलूँ, ये बैंडविड्थ को देख के अपना पाथ डिफ़ाइन करता है। एल्गोरिदम इसका जो है वो डुअल होता है। अपडेट ऑपरेशन इसका ओनली एट अ टाइम ऑफ अकरिंग चेंजेस। जब भी आपके नेटवर्क में कोई चेंजेस आती हैं तब ये अपडेट सेंड करता है और रिसीव करता है। VLSM सपोर्टिंग वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, मसलन जिसको हम सबनेटिंग कहते हैं, ये उसको सपोर्ट करता है। कन्वर्जेंस इसकी बहुत फास्टर है। AD इसका जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिसको कहते हैं, वो एक्सटर्नल 170 और इंटरनल 90 होता है। अपडेटिंग पार्ट इसका ओनली चेंजेस, मतलब ये अपडेट तब सेंड करता है जब कुछ चेंजेस इसमें अकर होती हैं, वो हम पीछे इस पॉइंट में भी डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक टॉपिक समझ आ गया होगा। इसी तरह एक और मैंने पिक्चर आपके लिए अरेंज की है, जिसके अंदर एक एग्जांपल आपको बताऊंगा मैं, जिसमें राउटर 1 टू राउटर 2 का बैंडविड्थ वो बता रहा है। और इसी तरह जो ट्रैफिक है हमने बेसिकली वो राउटर 1 टू राउटर 2 तक लेके आनी है। तो उसमें हमने ये चेक करना है कि अगर हम EIGRP इसमें एनेबल करते हैं तो ये कौन सा पाथ जो है वो सिलेक्ट करेगा। तो व्यूअर्स, इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। राउटर 1 टू राउटर 2 100 Mbps स्पीड में इसको बैंडविड्थ मिल रही है। दिस इज़ राउटर 1, दिस इज़ राउटर 2, 100 Mbps स्पीड इसको यहाँ से मिल रही है। इसी तरह राउटर 1 टू 4 टू राउटर 2, मतलब 1 से राउटर 4 पे ट्रैफिक जाएगी, फिर 4 से फिर 2 की तरफ। मतलब इस पाथ को अगर वो फाइंड करता है तो इसमें देखें 1000 Mbps ये पाथ है, और ये पाथ भी हमारा बैंडविड्थ कितनी ले रहा है, 1000 Mbps। तो इसी तरह R1, R4, R3, R2 ये कुछ आपको पाथ बने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे फास्टेस्ट पाथ इसको मिला है वो ये वाला है। तो यहाँ से ये नतीजा निकल सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि EIGRP अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ये राउटर 2 तक ट्रैफिक पहुँचाने के लिए ये पाथ फाइनलाइज करेगा, क्योंकि इस पाथ पे इसको बैंडविड्थ बहुत अच्छी मिल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लगता तो बहुत करीब है, सिंगल हॉप पे पड़ा हुआ है ये, लेकिन इसमें क्या है, इसको जो बैंडविड्थ है वो 100 Mbps है। इस वजह से ये इस पाथ को सेलेक्ट नहीं करेगा, ये इस पाथ को राउटर 1 टू राउटर 4, देन राउटर 4 टू राउटर 2। ये उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं व्यूअर्स, और एक टोपोलॉजी ऑलरेडी बनाई हुई है हमने, उसके ऊपर हम इसको कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे पास एक नेटवर्क जिसकी हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, इसके ऊपर हम आते हैं और हम इसको कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। जी व्यूअर्स, चलते हैं हम इस राउटर पे और चेक करते हैं कि इस पे ऑलरेडी कोई प्रोटोकॉल चल तो नहीं रहा। शो IP प्रोटोकॉल, ठीक है, ये बता रहा है जी रिप प्रोटोकॉल इस पे चल रहा है। कॉन्फ़िग T नो राउटर रिप, एग्जिट शो IP प्रोटोकॉल्स। ठीक है जी व्यूअर्स, कोई प्रोटोकॉल इस पे नहीं चल रहा ऑलरेडी। शो IP राउट, हम चेक कर लेते हैं इसके राउटिंग टेबल में ऑलरेडी कौन सी डिटेल मौजूद है। जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो ये हमें बता रहा है। तो जस्ट लाइक रिप, हम इसी तरह EIGRP के अंदर भी ना अपने नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करा देते हैं। कॉन्फ़िग T राउटर EIGRP क्वेश्चन मार्क। व्यूअर्स देखें, ऑटोनमस सिस्टम नंबर AS नंबर आपको एक देना पड़ता है। याद रहे, आपके नेटवर्क में जितने भी राउटर्स हैं, जिस पे भी आप EIGRP चलाना चाह रहे हैं और उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, मेक श्योर उनका AS नंबर सेम होना चाहिए। तो मैं
इसको 100 एक ऑटोनमस सिस्टम नंबर या AS नंबर जिसको कहते हैं हम वो दे देते हैं। ठीक, अब वही कि हम इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर देंगे 192.168.1.0 एंटर। फिर इसी तरह 192.168.3.0 एग्जिट। जी व्यूअर्स, इस राउटर पे हमारा काम ख़त्म हो गया। चलते हैं आप लाहौर वाले इस राउटर पे और इस पर भी चेक करते हैं कि ऑलरेडी कोई रूटिंग प्रोटोकॉल तो नहीं चल रहा। शो IP प्रोटोकॉल, तो व्यूअर्स कोई प्रोटोकॉल इस पर नहीं चल रहा। कॉन्फिग टी एग्जिट शो IP राउट। इसके राउटिंग टेबल में हम देख लेते हैं इसके पास कौन से नेटवर्क IDs की डिटेल मौजूद है। ज़ाहिर है डायरेक्टली कनेक्टेड की डिटेल मौजूद होती है बाय डिफ़ॉल्ट। कॉन्फिग टी राउटर EIGRP 100। व्यूअर्स ये 100 फिर सेम मुझे देना है यहाँ पे। ऑटोनमस सिस्टम नंबर शुड बी सेम ऑन ऑल राउटर्स। एंटर। नेटवर्क 192.168.2.0 अगेन 192.168.3.0। दोनों नेटवर्क्स मैंने इस पर एडवर्टाइज करा दिए। तो देखें व्यूअर्स, इसके पास एक न्यू एडजेंसेंसी डिटेल आई है जिसमें इसके पास सीरियल 0/0/0 पे एक अपडेट मिली है। तो हम चेक करते हैं क्या अपडेट आई है इसके पास। शो IP राउट। तो व्यूअर्स देखें, इसके पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई है D के साथ। D स्टैंड फॉर EIGRP। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब सेम यही अपडेट इसके पास भी होनी चाहिए। ये देख रहे हैं, ये मैसेज इसको रिसीव हो गया। शो IP राउट। तो व्यूअर्स इसके पास भी देखें, जिस नेटवर्क की डिटेल इसके पास मौजूद नहीं थी उसकी डिटेल इसको रिसीव हो चुकी है। अब हमारी टोपोलॉजी कन्वर्ज टोपोलॉजी कहलाती है। अब हम नेटवर्क 1 को नेटवर्क 2 के साथ पिंग करवा के चेक कर लेते हैं। चलते हैं 192.168.1 इस PC पे चलते हैं। डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 192.168.2.1 इस PC के साथ जो लाहौर वाले नेटवर्क में हमारे पास मौजूद है। इसको चेक करते हैं पिंग करके। जी व्यूअर्स, ये इसका रिप्लाई आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब एट द एंड एज यूजुअल मैं इस राउटिंग प्रोटोकॉल को यहाँ पे ख़त्म करने का तरीका भी बताने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स वेरी सिंपल, कॉन्फिग टी नो राउटर EIGRP 100। ठीक है जी, एग्जिट शो IP राउट, सॉरी शो IP प्रोटोकॉल्स। तो इसमें हमें पता चल गया कि इस पर कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। सेम हम इस राउटर पे भी आके जो हमने राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP लगाया उसको ख़त्म करने का तरीका देखते हैं। कॉन्फिग टी नो राउटर EIGRP 100 एंटर। लें जी व्यूअर्स, काम फिनिश हो गया। हमने EIGRP प्रोटोकॉल लगाना भी सीखा और उसको ख़त्म करना भी सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई डिमांडिंग वीडियो हो तो आप मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसकी, तो मैं इंशाल्लाह उसको बना के अपलोड कर दूँगा। तो व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।